प्राणियों का मनोमय शरीर जैसे जैसे चेष्टा करता है वैसे वैसे ही वह अपने निश्चय के एकमात्र फल का भागी होता है। मांसमय यानी स्थूल शरीर का कोई भी पौरुष क्रम सफल नहीं होता, परंतु मनोमय शरीर की प्रायः सभी चेष्टाएं सफल होती हैं, क्योंकि मन ही प्रधान है। देखिए, इस बात को बहुत समझने वाली है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जो कहा गया है। इन सब ये जो हमारी लोकोक्तियाँ हैं, वस्तुतः इन लोकोक्तियों में बड़ा ज्ञान छिपा हुआ है। आज के समय में बहुत से दृष्टांतवादी हैं, और आप अगर देखेंगे कि बहुत लोग बड़ी बड़ी वर्कशॉप करते हैं और कहते हैं कि आप मन से संकल्प ले लीजिए, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। इस बात को हमारा शास्त्र, हमारे योग वशिष्ठ ने इस बात का प्रमाण दिया है। वशिष्ठ जी साफ साफ कह रहे हैं कि स्थूल शरीर की चेष्टाएं प्रायः सफल नहीं होती, अपितु मनोमय शरीर की प्रायः सभी चेष्टाएं सफल होती हैं। मांडव्य ऋषि ने मानसिक पुरुषार्थ से मन को राग रहित और दुख शून्य बना सूली पर चढ़कर भी संपूर्ण क्लेशों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अंधकार पूर्ण कुएं में गिरे होने पर भी दीर्घ तपा ऋषि ने मानसिक यज्ञों का ही अनुष्ठान करके देवताओं का पद स्वर्ग लोक प्राप्त कर लिया। देखिए, बड़ी चीज है, आप इस बात को बहुत गहनता से समझिए। गति किसकी है? मन से उत्पन्न हुई इस सृष्टि में गति आपके मानसिक जप तप ध्यान की है। हमारी सनातन परंपरा में कहा गया है कि जब आप जप तप ध्यान करते हैं तो आप मानसिक रूप से जो करते हैं वो 100 गुना लाभप्रद होता है वाचिक से। क्योंकि जब आप मानसिक रूप से करते हैं तो आपका मन उस मन से जब आप करते हैं, आत्म तत्व में करते हैं, आत्म तत्व सदा परमात्म तत्व से जुड़ा हुआ है, तो आपको वो परम सुख का अनुभव देता है। और जो मांडव्य ऋषि की बात की, जो दीर्घ तपा ऋषि की बात महर्षि वशिष्ठ ने कही, उस पर हमको गौर करने की बात है। मैं इस पे पूरा वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा। दूसरे जो भी सावधान धीर देवता महर्षि हैं, वे मन से ही की जाने वाली उपासना अथवा ध्यान का तनिक भी त्याग नहीं करते। संसार में सावधान चित्त वाला कोई भी पुरुष स्वप्न अथवा जागरण में भी दोष समूहों से थोड़ा सा भी अभिभूत नहीं होता। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह इस संसार में पुरुषार्थ के साथ, देखिए, पुरुषार्थ त्यागने की बात नहीं कही गई। हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में कभी भी पुरुषार्थ त्यागने की बात नहीं कही गई। तो पुरुषार्थी बनना ही है आपको। बहुत लोग कहते हैं दैव दैव आलसी पुकारा, पुरुषार्थ करना है। पुरुष को चाहिए कि वह इस संसार में पुरुषार्थ के साथ अपनी बुद्धि के द्वारा ही अपने मन को पवित्र मार्ग में लगाए। जैसे कुम्हार के घट निर्माण संबंधी व्यापार के अनंतर घड़ा अपने मृत्यु पिंड अवस्था को त्याग देता है, उसी प्रकार पुरुष उत्तर पदार्थ की वासना के पश्चात पूर्व की स्थिति त्याग कर देता है। तात्पर्य यह है कि आगे की दृढ़ वासना से पिछली वासना नष्ट हो जाती है। उत्तरोत्तर यदि हम कहें तो जब हम हर समय व्यक्ति के मन में जो वासना होती है, जैसे जब हम पढ़ाई करते हैं हमारी वासना होती है हम इंटर पास हो जाएं, एमए पास हो जाएं, पीएचडी कर लें, और जब हमारी पीएचडी हो जाएगी फिर हम सोचते हैं हम ये नौकरी कर लें। जब हम 10,000 की नौकरी करते हैं हम सोचते हैं 20,000 की नौकरी कर लें। जैसे जैसे हम उसको एक अवस्था को पार करते हैं, हमारी पिछली अवस्था जो वासना है वो नष्ट हो जाती है। तो हमको अपने मन को परमात्मा प्राप्ति के परम उद्देश्य में लगाना है और मन की शक्ति को जानना है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, भगवान ब्रह्मा ने पूर्व काल में मुझसे ये बातें कही थी। वशिष्ठ जी कहते हैं प्रभु श्री राम से कि रघुनंदन, भगवान ब्रह्मा ने पूर्व काल में मुझसे ये बात कही थी
उन्हीं का आज मैंने तुम्हारे समक्ष वर्णन किया है। नाम और रूप से रहित उस सर्वात्मा ब्रह्म से संपूर्ण प्रपंच उत्पन्न होता है। नाम रूप से रहित उस सर्वात्मा ब्रह्म से संपूर्ण प्रपंच उत्पन्न होता है। वह समय पाकर स्वयं ही बनता, स्वयं ही घनता को प्राप्त हो संकल्प विकल्प रूप मन की सामर्थ्य से मनोरूप बन जाता है। इसलिए हे श्री राम, जो ये परमेष्ठी ब्रह्मा हैं, इन्हें तुम परमात्मा का समष्टि मन ही समझो। लेकिन बड़ी बात की गूढ़ बात, ये गूढ़ बात क्या है? गूढ़ बात उन्होंने कहा कि जो परमात्मा, जिसको हम कहते हैं सनातन परम पुरुष, परमात्मा क्या है? परमात्मा ब्रह्मा जी क्या है? बहुत गूढ़ बात कही है, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा, हे जो परमेष्ठी ब्रह्मा है, इन्हें तुम परमात्मा का समष्टि मन ही समझो। जैसे ब्रह्मा का ये सृष्टि ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई है, ठीक उसी प्रकार आप यह मानो कि परमात्मा का जो मन है वो ब्रह्मा ही है। समष्टि मन रूप तत्व ही जिनका आकार है, वे भगवान ब्रह्मा संकल्प में होने के कारण जिस वस्तु का संकल्प करते हैं उसी को देखते हैं। तदनंतर उन्होंने इस अविद्या की कल्पना की। अनात्मा में आत्मा का अभिमान होना ही इस अविद्या का स्वरूप है। अनात्मा में आत्मा का अभिमान होना ही इस अविद्या का, ये जो संसार है ये अविद्या स्वरूप है। और इस अविद्या की कल्पना जो ब्रह्मा जी ने की वही हमको दिखती है। फिर उन ब्रह्मा ने क्रमशः पर्वत, तृण, समुद्र रूप इस जगत की कल्पना की। और इस प्रकार तथा यद्यपि क्रमशः परब्रह्म तत्व से यह सृष्टि आई है, तथापि कुछ लोगों को यह और ही किसी से उत्पन्न हुई दिखाई देती है। अतः श्री राम, तीनों लोकों के भीतर वर्तमान संपूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति ब्रह्मा से ही हुई है, ठीक उसी तरह जैसे तरंगों की उत्पत्ति समुद्र से होती है। जो अन्य व्यष्टि चेतन शक्तियां अर्थात प्राणी हैं, वे सब वास्तव में सर्वशक्तिमान ब्रह्मा से अभिन्न ही साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही हैं। यानी ब्रह्मा से अलग नहीं, वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। जब यह जगत विस्तार को प्राप्त होता है, तब वे प्राणी समष्टि मन रूप ब्रह्मा से पूर्व कर्मानुसार विकास को प्राप्त होते हैं। ये सब सहस्त्रों व्यष्टि चेतन संसारशील जीव कहे गए हैं। ये जीव सच्चिदानंद परमात्मा से ही प्रकट होकर आकाश में तन्मात्राओं के साथ संयुक्त होते हैं। फिर आकाश स्थित तन्मात्राओं के साथ वायुओं के मध्यवर्गीय जो 14 श्रेणियों में विभक्त जीव हैं, उनमें से जिस प्रकार जीव जाति में रहने से जीव जैसी वासना कर्म के अभ्यास में प्रवृत्त होते हैं, उसी जीव जात की प्राण शक्ति द्वारा वो स्थावर अथवा जंगम शरीर में प्रविष्ट हो रजवीर्य रूपी बीज भाव को प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात योनि से जगत में जन्म ग्रहण करते हैं। तदनंतर वासना प्रवाह के अनुसार अपने कर्म फल के भागी होते हैं। फिर शुभ अशुभ वासनाओं से युक्त पाप पुण्य कर्म रूपी रस्सियों से जिनका लिंग शरीर बंधा है, ऐसे वे जीव घूमते हुए कभी उत्तम लोकों में जाते हैं, कभी नरकों में गिरते हैं। जीवों की ये सब जातियां वासना रूपी ही हैं। कितने ही जीव हजारों जन्म तक कर्म रूपी बाउंडर में पड़कर चक्कर काटते हुए जंगल के पत्तों की भांति झड़ जाते हैं और पर्वत के कुछ भाग में लुढ़कते फिरते हैं। कितने ही जीव जिन्हें सच्चिदानंद घन परमात्मा का ज्ञान नहीं है, अतएव जो मोहित रहते हैं, वे असंख्य जन्म धारण करते हैं। चिरकाल से जन्म लेकर इस संसार में सैकड़ों कल्पों तक जन्म और मरण की परंपरा में बंधे रहते हैं। कतिपय जीव जिनके कई असुंदर जन्मांतर व्यतीत हो चुके हैं, वर्तमान जन्म में शुभ कर्म परायण हो इस जगत में विचरण करते हैं। कई जाति जीव जो तत्व ज्ञान प्राप्त करके उसी तरह परम पद को प्राप्त हो गए हैं, जैसे वायु से उड़ाए हुए समुद्र के जलबिंदु पुनः समुद्र के जल में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार यहाँ
परम पद रूप ब्रह्मा से संपूर्ण जीवों की गुण और कर्म के अनुसार ही उत्पत्ति हुई है। अतः ब्रह्मा जी ने जो वशिष्ठ जी से कहा और वशिष्ठ जी ने जो राम जी से कहा, वही बात यहाँ हम आपसे कह रहे हैं कि परम तत्व को प्राप्त कर ही मनुष्य मुक्ति का अनुभव करता है। और हमारा परम तत्व को प्राप्त करना ही एक अभीष्ट लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि उस अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करना और मन की शक्ति को समझना, आप ये समझिए, मन की शक्ति को समझना, मन की शक्ति से आप सब कुछ पा सकते हैं। तो मन को कभी आप शरीर से हार जाएं, लेकिन मन से कभी भी ना हारें, क्योंकि मन की शक्ति ही आपकी हार को जीत में परिवर्तित कर सकती है। वासना रूपी विष की विषमता से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के दुख रूपी ज्वर को धारण करती है। अत्यंत संकटों से भरे हुए अनर्थकारी कार्यों का समाधान करने वाली, अनेक दिशाओं देश कालों विविध पर्वत की कंदराओं में घुमाने वाली, कर्म फल का भोग कराने वाली, स्वयं निर्मित उत्तम विचित्रताओं से इसने चारों ओर भ्रम का जाल बिछा रखा है। परमार्थ दृष्टि से यह सृष्टि असत ही है। वत्स रामभद्र विशुद्ध मन ही जिसका शरीर है, वह संसार रूपी जंगल की जीर्ण शीर्ण लता यदि तत्व ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से जड़ सहित काट दी जाए तो फरसे से काटी गई बेल के समान यह फिर नहीं पनपती है। अतः इसका मूल जो वशिष्ठ जी ने कहा कि संसार रूपी जंगल की जीर्ण शीर्ण लता यदि तत्व ज्ञान रूपी, ये जो चर्चा मैं कर रहा हूँ, ये तत्व ज्ञान रूपी चर्चा, इसका मनन आपको करना पड़ेगा। 10 मिनट 15 मिनट का जो भी ये सत्संग है हमारा, इसको आप, ये योग वशिष्ठ के प्रमाणिक है, इसको आप आते जाते ऑफिस आते जाते सुनते रहें। आपका स्वयं आपको इससे आपके अंदर का ज्ञान उद्भव होगा। ये मेरा अनुभव सिद्ध है। ये मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ, मैं अनुभव सिद्ध से कह रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए आज मैं योग वशिष्ठ महारामायण पढ़ने बैठ गया हूँ। ये मेरी पिछले, अगर मैं याद करके कहूँ तो शायद ये मेरी 25 साल की साधना है, जो 25 साल की साधना के बाद आज मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। तो ये अनुभव सिद्ध होने के बाद ही मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इसको बार बार मनन करें और अपने ध्यान की गहराइयों में उतरें। आपके जो भी विचार होंगे इस पर मैं आपके साथ आगे चर्चा करूँगा।